तो ठीक उसी प्रकार बिहार जो दिग्भ्रम फैलाते हैं, मैं साफ कहता हूं कि बिहार हमारा बड़ा भाई है। संविधान की दृष्टिकोण से, भौगोलिक दृष्टिकोण से नहीं, सामाजिक दृष्टिकोण से नहीं, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से नहीं, भाषा के दृष्टिकोण से नहीं, संवैधानिक दृष्टिकोण से बिहार हमारा बड़ा भाई है। आज खुले मंच पे हम स्वीकार करते हैं और हम ये मानते हैं जिस प्रकार दो भाइयों में बंटवारा होता है उसी प्रकार बिहार और झारखंड में बंटवारा हो चुका है। बाकायदा 2000 में हुआ है, 15 नवंबर को हुआ है। बाकायदा बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत हुआ है। जब दो राज्यों का संवैधानिक बंटवारा हो चुका है, जब दो भाइयों का बंटवारा होता है, तो बड़ा भाई का ये किसी भी सूरत में कर्तव्य नहीं बनता है कि छोटा भाई के जड़ और जोरों पर नजर गड़ाए। क्या एक भी उदाहरण ऐसा है कि दो भाइयों में बंटवारा होने के बाद बड़ा भाई लाख बलशाली है, बड़ा भाई लाख धनवान है, क्या छोटे भाई की जोरू और जमीन पे नजर गड़ाएगा? क्या बड़ा भाई को शोभा देगा? जब बंटवारा हो चुका है, बड़ा भाई को जबकि ज्यादा है, आपके पास 93,000 वर्ग किलोमीटर है, हमारे पास 79,000 वर्ग किलोमीटर है। जब बड़ा भाई छोटा भाई में बंटवारा हो चुका है, छोटा भाई अपनी जोरू ला चुका है, अपनी जमीन में दखल कर चुका है, तो आप कौन होते हैं कि वहां कौन सा फसल लगेगा? बकायदा मैं ये यूपी बिहार जो दिग्भ्रम फैलाया जाता है, मैं उनसे साफ साफ कहना चाहूंगा, हम स्वीकार करते हैं कि संवैधानिक दृष्टिकोण से बिहार के लोग हमारे बड़े भाई हैं। 2000 में हमने आपसे अलग होकर अपना हिस्सा लिया है, अभी हिस्सा हमारा है। यहां हम गेहूं लगाएं, चावल लगाएं, पुदीना लगाएं या धनिया लगाएं, ये हमारी इच्छा है। ये खिले रहने दें, खिले रहने दें, हम कुछ ना लगाएं, ये हमारी इच्छा है, क्योंकि हमने आपसे बंटवारा ले लिया है। तो इसलिए इस बात का दलील मत दीजिएगा। अगर कोई इस बात का दलील देता है तो बहुत गलत दलील देते हैं। दूसरा बात, मेरे अगर प्यारे बिहार यूपी के साथी भाईगण मेरी बात सुन रहे हैं तो याद रखिएगा, बंटवारा भी बहुत किस्म का होता है। अगर भाई समझदार होता है, अगर भाई दयालु होता है, तो बंटवारा सहूलियत के साथ होता है, बिना पंचों के होता है, बिना रगड़ के होता है, बिना झगड़ और झगड़ा के होता है। हमारा बंटवारा 88 साल बाद मिला है। हमारा बंटवारा 88 साल बाद मिला है, यानी हजारों बार पंचायती हुई, हजारों बार मीटिंग हुए, हजारों बार मांग मांगी गई, लेकिन उसके बाद भी 88,000 बलिदान के बाद 88 साल बाद झारखंड बना। 1912 में सबसे पहले मौखिक रूप से झारखंड अलग राज्य की बात कही गई थी। सन 1912 में सबसे पहली बार मौखिक रूप से मांगा गया था कि हमें झारखंड मिले। उसके 16 साल बाद जब साइमन कमीशन भारत आया था, आपको तारीख बकायदा याद होगी क्योंकि उस समय नारा भी लगा था, साइमन गो बैक। 1928 यानी 16 साल बाद जब साइमन कमीशन भारत आया था, तो हम लोगों ने पहली बार बकायदा लिखकर, 12 में बोलकर और 28 में लिखकर मांगा था कि हमें अलग झारखंड राज्य चाहिए। झारखंड के बारे में कभी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आए, कभी महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस आए, लेकिन उनके कानों में हमेशा इस बात को रखा गया है, उनके कानों में हमेशा इस बात को रखा गया है कि हमें अलग झारखंड भी चाहिए। तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूं, यदि आपको कोई भ्रमित करने का प्रयास करेगा, उनसे साफ करिएगा, हम मानते हैं बिहार हमारा बड़ा भाई है, बंगाल हमारा उससे बड़ा भाई है और उड़ीसा बीच वाला भाई है। जब सबका बंटवारा हो गया है, बिहार उड़ीसा में नहीं, उड़ीसा बंगाल में नहीं, बंगाल बिहार उड़ीसा में नहीं, तो तीनों मिलकर झारखंड को काहे दबा रहा है? हमने देहात में खातिर कहले का रहा है कि मने जमीन और जोरू जोड़ के नहीं तो कौन और के, वही हाल आज आप देखिए, झारखंड के किसी कार्यालय में जाइए, प्रखंड कार्यालय में जाइए, थाना प्रभारी के कक्ष में जाइए, जिला के किसी कार्यालय में जाइए, हर जगह बाहर के लोग हैं भाई। तो झारखंड क्यों बना था, एक लाइन बताइए, झारखंड राज्य क्यों बना था?
यदि उन पे उनको काबिज होना था, अगर यहाँ वीडियो सीओ उनको ही बनना था, डीएसपी अगर उनको ही बनना था, तो हमारे पूर्वज के बेवकूफ थे जो जान देने के बाद, बलिदान देने के बाद, संघर्ष करने के बाद, यातनाएं झेलने के बाद अलग झारखंड लिया। आज जिस क्षेत्र में हम खड़े हैं, यहाँ केवल झारखंड ही नहीं, यहाँ की सेंट्रल योजनाओं ने भी इस राज्य को, इस क्षेत्र को लूटने का काम किया। एक कहावत कही जाती है कि हमर पानी हमर पसीना, बिजली जले तो शेख हसीना। कि हमर पानी और हमर पसीना और बिजली जले तो मैडम शेख हसीना। शेख हसीना बांग्लादेश के प्रधानमंत्री। बिजली कहां बनता है? झुमरी तिलैया का डैम का पानी से, कोडरमा का धरती में। जब बिजली कोडरमा का धरती में बनता है, जब वो पानी हमारा है, जब वो साधन संसाधन हमारा है, तो बताइए कोडरमा में कितना घंटा बिजली जलता है? इसके सामने विधायक सामने 2 घंटा, कम से कम तो 18 घंटा। ये तो वही बात हुआ ना कि रंधनी के भात में, रंधनी के भात में, जो रंध रहा है ओकरे भात में। कोडरमा में बिजली बनता है और ये बिजली बंगाल होते हुए बांग्लादेश जाती है, लेकिन यदि कोडरमा अंधेरे में रहता है तो सवाल राज्य से नहीं, जो हमारे लिए कोडरमा में सांसद का प्रतिनिधित्व करती है, बकायदा मैडम से भी सवाल होता है। क्योंकि इस कोडरमा लोकसभा विधानसभा के नेतृत्व करने वाली दोनों नारी शक्ति का प्रतीक है, अतः हम उनकी व्यक्तिगत आलोचनाएं नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा संगठन स्पष्ट कहा है, हम लोग बीमार, वृद्ध, विकलांग, बच्चे और महिलाओं का आदर करेंगे, आदर करते हैं, लेकिन उनकी नीतियों की आलोचना करेंगे और उनसे हम सवाल करेंगे। सबसे पहला सवाल तो सांसद महोदय के नाम से ही है हमारा। सांसद महोदया का नाम है अन्नपूर्णा, यही नाम है। इस हर नाम का अर्थ होता है, जैसे पवन यानी हवा, नीर यानी पानी, उसी तरह हर नाम का अर्थ होता है। यहाँ जितने लोग हैं कोडरमा लोकसभा के भीतर, अन्नपूर्ण का अर्थ क्या होता है? हम लोग पढ़े, अन्नपूर्ण का अर्थ होता है भोजन की देवी से। अन्न यानी आहार, यानी अन्नपूर्ण का संबंध होता है, जो सबकी अपनी अपनी आस्था है, किसी की ईश्वर पे, किसी की अल्लाह पे, किसी के वाहेगुरु पे, तो किसी के पर्वतों पर, किसी की पहाड़ों पर। यानी अन्नपूर्ण का मतलब होता है जो देवी हमें आहार देती है, उसका मतलब होता है अन्नपूर्ण। इस हिसाब से तो नाम तो बड़ा सुंदर था, काम भी बड़ा सुंदर मिला था, उनको लोगों ने दिल्ली भेजा था, लेकिन सुन रहे हैं मैडम को 48 करोड़ का ठेका मिला है चुप रहने के लिए। तो ऐसे में हम उनको माता स्वरूप मानते हैं, क्योंकि वो हमारी मां समान होंगी, लेकिन उनकी जो नीतियां हैं उनकी हम आलोचना करेंगे और बाकायदा मैडम से कहेंगे कि पहले अपने नाम का मतलब जानिए मैडम। अन्नपूर्ण का मतलब होता है भोजन देना, भोजन देने वाली देवी को अन्नपूर्णा कहा जाता है। आप तो भोजन छीन रहे हैं। एटीपीएस में लोग धरना में बैठे हैं, कई और गांव के लोग जिनका जमीन विस्थापन नहीं हुआ है, जबरन कंपनी अधिग्रहण कर रही है। अरे आप अपने नाम के उल्टा काम कर रहे हैं। आपके नाम का मतलब है भोजन देना, आप कोडरमा का भोजन छीन रहे हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, या तो अपना नाम बदलिए या तो कुर्सी बदलिए। मैं सांसद महोदय से निवेदन करूंगा कि आप अपना नाम बदलिए और नहीं तो कुर्सी बदलिए, क्योंकि वो जिस कुर्सी में आप बैठे हैं उसकी उत्तरदायित्व तो दिल्ली में होता है। अगर आप दिल्ली में नहीं हमारी बात को रख पाते हैं तो 48 करोड़ हम लोग चंदा उठा के दे देंगे, हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। उसमें भी सुनने में आया 18 करोड़ का मिट्टी भराई है। 18 लाख ना 18 करोड़, 18 करोड़ यार कितना जीरो है गई है। 18 करोड़ का मिट्टी भराई है, सुने 1 करोड़ नहीं काम निपटा दिया है। एक तो नाम अन्नपूर्णा, ऊपर से एक मातृशक्ति, एक देवी का
यानी उनका रोल होना चाहिए था कि कोडरमा की जनता को भोजन कैसे मिले। उनका कर्तव्य होना था कि कोडरमा के लोग, भूख से बिलबिलाते लोग, छात्र जो आज परेशान हैं, इनको रोजगार कैसे मिले, इसकी दिल्ली में चर्चा करनी थी। तो इसलिए आज अभी मानसून सत्र चल रहा है, यदि वास्तव में आपके नाम की सार्थकता है तो दिल्ली में जाइए और अभ्रक राजधानी को लीगल बनाइए, क्योंकि अभ्रक चुनना इल्लीगल है। इल्लीगल है ना? जब अभ्रक चुनना इल्लीगल है तो भाई इसका मतलब है अभ्रक राजधानी आप कैसे बुला रहे हैं? अभ्रक राजधानी आप इसलिए बुला रहे हैं क्योंकि अभ्रक पाया जाता है तो लीगली ना, इसलिए जाके बकायदा, चूंकि अभ्रक का कारोबार, चूंकि ये खनिज संपदा है और खनिज संपदा का कहीं ना कहीं अधिकार क्षेत्र सेंट्रल में होता है, बकायदा मैडम को जाना चाहिए और वहां इस बात को रखना चाहिए कि अभ्रक चुनना, जिसको हम लोग ढीबरा बोलते हैं, ढीबरा चुनना कानूनी किया जाए और जो लोग उस क्षेत्र के हैं उन्हें विशेष अधिकार मिले ताकि उनका भरण पोषण, उन्हें रोजी रोजगार मिले। अरे ये तो हमारे भला है, ये तो हमारी मनुष्यता है, ये तो हमारी मनुष्यता है कि हम ढीबरा चुनने की बात कर रहे हैं, हम ढीबरा चबाने की बात कर रहे हैं, ढीबरा के माध्यम से भोजन की बात कर रहे हैं। ये तो हमारी सरलता है। यदि हमारी सरलता में जरा सी भी समस्या और बाधा उत्पन्न होगी तो हम ढीबरा नहीं चुनेंगे, 24 में हम MP की कुर्सी को चुनेंगे। तैयार है? बदलाव कोडरमा से होगा ना? और हम लोग कोडरमा विशेषकर इसलिए भी चाहते हैं बदलाव कोडरमा से हो क्योंकि यदि धनबाद बोकारो में परिणाम आएगा तो लोग जाति शब्द का ठप्पा लगाएंगे। आप भी सुनते होंगे। एक बात बताइए, क्या आज रोजगारी बेरोजगारी की जो समस्या है क्या किसी जाति की है? आज जो नियोजन की समस्या है क्या जाति की है? क्या बीमार कोई जाति विशेष के लोग होते हैं? तो ये केवल दिग्भ्रम इसलिए फैलाया जाता है क्योंकि हमारे सवाल का उत्तर राजधानी तो छोड़िए, दिल्ली में बैठे लोगों के पास भी नहीं, इसलिए भ्रम फैलाया जाता है। और आज कहां जाती भाई? आज तो मैं मीडिया के माध्यम से पूरे राज्य को संदेश दूंगा, ये कोडरमा है, यहाँ तो हमारे कुर्मी समुदाय के लोग रहते भी नहीं। आज कहां जाती है? आज तो हमारे साथ फरजान खान आए हैं, दीपक रवानी आए हैं, और इधर प्रेम नायक जी हैं, श्रेष्ठ लोग हैं, स्वर्ण लोग हैं, हरिजन लोग हैं, संथाल लोग हैं। अरे हिरण का बात नहीं करेंगे, हिरण का तो मधेपुरा है। इसलिए आज मीडिया के माध्यम से बकायदा हम ये बात को कहेंगे कि आज कहां जाती है ढूंढिए, पूछिए इनको पूरा नाम पूछिए, देखते हैं कितने महतो सरनेम के लोग होंगे। और महतो भी होंगे इसका मतलब क्या? हिरण लोग भी महतो लिखता है, वैश्य लोग भी महतो लिखता है, प्रजापति लोग भी महतो लिखता है। पूछिए कितने लोग कुर्मी है। इसलिए सरनेम पे मत जाइए। झारखंड में 14 समुदाय के लोग सरनेम महतो लगाते हैं। तो मेरे साथियों, आज इस आंदोलन को जातिवाद इसलिए तब्दील किया जाता है ताकि इसे कमजोर किया जा सके। क्योंकि 23 सालों में यह पहला आंदोलन है जिसमें लोग इस प्रकार जागरूक हुए हैं। निर्मल दा ने जो कहा था, एक बार रिपीट करते हुए उदाहरण लेंगे कि सवाल बनकर फिर उठूंगा, जो बन पड़े सो जवाब रखना, मेरा खून बेकार ना जाए, मेरे खून का हिसाब रखना। तो निर्मल दा ने कहा कि सवाल बनकर फिर उठूंगा। निर्मल दा तो निर्मल दा थे भाई, इस बात में जरूर कुछ गहराई होगी। ऐसे तो उन्होंने नहीं कहा था कि सवाल बनकर फिर उठूंगा, वे तो हमारे बीच नहीं है, उनका शरीर नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने मरते मरते कहा कि सवाल बनकर फिर उठूंगा। इसका मतलब है चाहे 60-40 हो, चाहे 1932 का खतियान हो, चाहे ढिबरा हो, चाहे KTPS हो, जो जो सवाल करता है हर एक शख्स निर्मल है। यही तो कहा था ना कि सवाल बनकर फिर उठूंगा। ले भैया उठ गया है,
इस बार एक को नहीं 1000 निर्मल उठा है। आए कौन इस सवाल को उत्तर देगा? निर्मल दा ने कहा था कि सवाल बनकर फिर उठूंगा, जो बन पड़े सो जवाब रखना। यहाँ मुख्यमंत्री के पास जवाब ही नहीं है। हम लोग बोले राजा साहब 3 को केस कर दिया। अरे राजा साहब बोलने से कोई केस करता है? हाँ बताइए। बकायदा कभी उनको हम लोग कभी गलत शब्द नहीं बोले। नाम भी लिए तो हेमंत भैया, हेमंत दादा, अब तो राजा साहब बोलते हैं। फिर भी डुमरी में केस कर दिया 3 को। जुलुम किया ना। राजा साहब के बगल में प्रजा लोग सभा कर दिया, जबकि दोनों का थाना अलग था। राजा साहब का कार्यक्रम था डुमरी थाना में और प्रजा लोग का कार्यक्रम था मधुबन थाना में। फिर भी राजा साहब को तकलीफ हो गया। नहीं, सही बात है, हम लोग केस मुकदमे से नहीं डरते हैं। और बकायदा जब नौजवान का जिक्र आता है ना, तो नौजवान का संबंध लाल रंग से होता है। ये लाल क्रांति है, नौजवान का संबंध लाल रंग से होता है। लाल रंग को भी अब 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। यदि क्रांति के मतवाले हैं, यदि क्रांति के मतवाले हैं, यदि इनकलाब वाले हैं, तो लहू का रंग लाल होगा। यदि क्रांति के मतवाले हैं, इनकलाब वाले हैं, तो उनके बदन में जो लहू है उसका रंग लाल होगा। और इनकलाब नहीं, अगर आशिक भी हैं, तो उनकी मासूका की चूड़ी का रंग लाल होगा। नौजवान का मतलब ही होता है लाल। आंख लाल, कपार लाल, गुस्सा लाल, सब लाल। यदि क्रांति करने वाला है तो उसको लहू लाल दिखता है, और प्रेम करना वाला है तो सजनी की चूड़ी का रंग लाल दिखता है। खैर यहाँ तो सब क्रांति वाले हैं। क्या सब क्रांति नहीं करेंगे तो नीति नहीं बनेगा, और नीति नहीं बनेगा तो नियुक्ति नहीं आएगा, और नियुक्ति नहीं आएगा तो नौकरी नहीं मिलेगा, और नौकरी नहीं मिलेगा तो शादी नहीं होगा, तो सजनी कहाँ, चूड़ी का रंग कहाँ? 60-40 ना चलतो, 60-40 ना चलतो। यदि 60-40 चलतो तो 20 गोहरिया नहीं मिलतो। क्या देतो भाई? कहा देतो अपन बेटिया के नौकरिया रखो, कहा देतो? वह बात हमारे साथ हो रहे हो। मिलता नहीं ना। तो आज ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई झारखंड को बचाने की लड़ाई। दिल्ली की बात करें या राजधानी की बात करें, आप देखिए समझाते हैं। तोरा साथ में लगे अभी हाल फिलहाल 3600 मास्टर का बहाली निकला। आप लोग बकायदा सुने होंगे, सुने नहीं, यहाँ हमको लगता है 50% ऐसे नौजवान हैं जिनको उत्कंठा भी है कि हम शिक्षक बने और सेवा करें। यहाँ बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं, या फिर दूर दराज में बैठी कोई बहन ही होगी जिसके मन में ये लालसा है कि हम भी शिक्षक भर्ती की परीक्षा में बैठे, हम भी शिक्षक बने। लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए 3600 में 1200 बाहर के लोगों को भेजा गया। तो बताइए मेरे अभिभावकों, कि बार बार कहते हैं नया लड़का लोगे, चेंगड़ा लोगे, चेंगड़ा लोगे। क्या अभिभावक लोग का कर्तव्य नहीं है? आखिर अभिभावक लोग अपने बच्चों का परवरिश क्यों करते हैं? इसीलिए परवरिश करते हैं, उन्हें इसलिए पढ़ाते हैं कि बच्चा पढ़ेगा, एक छोटी सी तालीम लेगा और एक छोटा सा व्यापार, काम, नौकरी करेगा और अपने परिवार को सुचारू रूप से चलाएगा। इसीलिए, लेकिन आज अगर हम 3600 को 24 जिला में डिवाइड करते हैं, तो 24 को अगर 3600 से डिवाइड करते हैं तो एक जिला के हिस्से में 150 नौकरी आती है। कोडरमा में शायद 6 ब्लॉक है ना, 6 ब्लॉक है कोडरमा में। डोमचांद, जयनगर, कोडरमा, सतगावा। 3 को हमको याद था, 3 को आप कर दीजिए। हाँ, वो सतगावा, एगो मरकच्चो, हाँ मरकच्चो का धनबाद वाला गाड़ी आता है। आज वो इधर मिला था रास्ता में चंदवारा। तो 6 ब्लॉक को यदि 150 से फिर भाग देते हैं, ये सब तो सब निकाल लेगा नहीं। 150 यानी 25 ओवर, एक ओवर में 6 बॉल, 25 ओवर, आधा, यानी एक ब्लॉक के हिस्से में 25 को नौकरी आता है। ये कोडरमा ब्लॉक है,
यहाँ कोडरमा ब्लॉक के साथी आए हैं, बताइए क्या 25 को सरकारी नौकरी आपके ब्लॉक के हिस्से में आया है? पढ़ने वाले नौजवान, मैं अभिभावकों से ये सवाल करूंगा, हमें सवाल करा है तोरानी से कि 25 को सरकारी नौकरी, मास्टर की नौकरी, जकर अभी पेमेंट 60,000, 2 साल बाद 1 लाख बताए कि 25 को कोडरमा प्रखंड के हिस्से में आया? नहीं आया। 25 को नौकरी मिलना था, कोडरमा को 25 को मिलना था। एग्जाम्पल दे रहे हैं क्योंकि हो सकता है कोडरमा का 110-20 भी हो सकता है, जिला वाइज भी बहाली होता है, हम उदाहरण दे रहे हैं। यानी 25 को नौकरी कोडरमा के ब्लॉक के हिस्से में आना था, यानी 25 को नहीं आया है, इसका मतलब आपके हिस्से को राजा साहब ने बेचा है। और यदि राजा साहब ने बेचा है तो अब जनता को रोटी चबाने का नहीं, दाल रोटी 5 टका में खाने का नहीं, अब 2024 में कोडरमा की लोकसभा और विधानसभा चबाने का टाइम है। क्या तैयार है? और नहीं तैयार है तो फिर वही हमर पानी हमर पसीना, बिल्ली दले तो शेख हसीना। नहीं तो नया चलता कि हमर माटी हमर ढिबरा, और दुकान चले तो गुजरात के ढेबरा चलाए रहा लो। चूंकि संसद में बाकायदा इस बात को रखा नहीं जाता। आज झारखंड राज्य की अगर बात करें तो जब झारखंड राज्य का गठन हो रहा था 2000, हमारे इस राज्य के सर्वोच्च रहनुमा प्रभात कुमार जो राज्यपाल थे, हमारे राज्य के प्रथम राज्यपाल, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि जिन साधन संसाधनों के साथ, जिन परिस्थितियों में झारखंड राज्य बिहार से अलग हुआ है, आने वाले 20-22 सालों में ये भारत देश का नंबर 1 राज्य होगा। नंबर 1 राज्य होगा मतलब शिक्षा में नंबर 1, रोजगार में नंबर 1, स्वास्थ्य में नंबर 1, हर प्रकार से ये भारत का नंबर 1 राज्य होगा। मैं पूछना चाहता हूं कोडरमा की माटी में उपस्थित अपने अभिभावकों से, अपने भाइयों से, अपने बहनों से, क्या झारखंड भारत का नंबर 1 राज्य बना? पीछे से 3-4 में है, शिक्षा में पीछे से, रोजगार में पीछे से, प्रदूषण में पीछे से, स्वास्थ्य में पीछे से, हर प्रकार से झारखंड पीछे से। यही बगल में आपसे एक राज्य पार करके ठीक उड़ीसा के नीचे एक राज्य आता है तेलंगाना, जो सन 2014 में आंध्र प्रदेश से कट के अलग हुआ प्रशासनिक दृष्टिकोण से। आपको जानकारी होनी चाहिए कि जिस राज्य की अवधारणा आपके राज्य के 14 साल बाद रखा गया है, आज वो जीडीपी में भारत के नंबर 2 राज्य। तेलंगाना आज जीडीपी के मामले में भारत देश का नंबर 2 राज्य है। 14 साल बाद उसका गठन हुआ। ऐसा क्यों संभव हुआ? ऐसा क्यों संभव हुआ? तेलंगाना यदि जीडीपी में 2 है तो सोच के देखिए, झारखंड अगर ईमानदारी से चलता तो क्या होता? 1 नहीं 1++ होता। तेलंगाना के पास क्या है? हम लोग जानते हैं कि धान का कटोरा आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। चलिए आंध्र प्रदेश से ही तेलंगाना बना है, हम उसको भी धान का कटोरा मान लेते हैं। यानी वहां अगर प्रमुख कुछ है तो कृषि है, खेती है, कुछ शिल्प होगा, कुछ पर्यटन होगा। अरे हमारे यहाँ कोयला और अभ्रक का खदान है। जिस राज्य में प्रमुख इनकम का स्रोत, जिसको हम लोग धान का कटोरा, चावल का कटोरा कहते हैं, आंध्र प्रदेश का टुकड़ा तेलंगाना जीडीपी में 2 पर है, तो 40% खनिज देने वाला झारखंड कहां होना चाहिए था? 1 में होना चाहिए था, 1+ में होना चाहिए था। लेकिन क्यों नहीं हुआ? शासन प्रशासन में बैठे लोग, जो पैसा हमारी अर्थव्यवस्था में, शिक्षा में खर्च होना चाहिए था, हमारे स्वास्थ्य में, हमारे रोजगार में, वो पैसा मैडम पूजा सिंघल खर्चा कर ले। वो पैसा आईएएस का छवि खराब करते हुए छवि रंजन ने जुगाड़ में लगा दिया। वो पैसा एक मामूली इंजीनियर का बेटा 35 का कुर्ता में खत्म कर दिया। टी-शर्ट भी बनता है। एक मामूली इंजीनियर
उसका बेटा 35,000 का टी शर्ट और कुर्ता में उस राज के सपनों को नेस्ता नाबूद कर देता। ये तो हो गए ब्यूरोक्रेट के लोग, प्रशासन के लोग। शासन वाले कौन सा सुथरल है? शासन में है फिलहाल माननीय मुख्यमंत्री श्री 108 श्री हेमंत सोरेन जी। इन्होंने क्या किया? जैसे इनकी सरकार बनी, अरे खुश जनता को करना था, इन लोग खुश किया अपना, पता नहीं किसको किया, साले लोग को किया। सुने होंगे इधर उधर कपड़ा का फैक्ट्री तो कोयला का खदान तो पत्थर तो लोहा का खदान। खुश करना चाहिए था जनता को, खुश करना चाहिए था माताओं बहनों को। इन्होंने माता बहन को ही खुश किया, लेकिन अपने साली और अपने साली के बेटे की माता को फॉर्च्यूनर ले आन लो। अभी हमारी एक पोषक सखी दीदी लोग आई थी। मैं इस बात को रखने से पहले मैं केरला का उदाहरण देता हूं। केरला एक ऐसा स्टेट है, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक एक ऐसे स्टेट है जहां की बहन यदि घर की सीमा को पार करती है तो डॉक्टर नहीं बनती है या तो मास्टर नहीं बनती है, लेकिन एक मेरा राज्य अगर मेरी बहन सीमा को पार करती है निगरानी बनती है दिल्ली। बकायदा 75,000, पता नहीं जीरो का हेर फेर है क्या, 7500 ही मान लेते हैं ताकि हम किताब में पढ़े हैं। यही केरल राज्य है। राजस्थान की बहन अब यहाँ मेडिकल में आ गई है, यानी वहां की बहनें यदि अपने घर की चौखट को पार करती है, अपने दहलीज को पार करती है तो डॉक्टर नहीं बनती है, नर्स बनती है, मास्टर नहीं बनती है, लेकिन हमारी बहन दिल्ली में नौकरानी बनती है। इससे शर्म का बात क्या होगा? यहाँ पोषण सखी की बहनें आई थी अपना आवेदन लेकर। 10,000 बहनों की समस्या है। राजा साहब को अगर समस्या नहीं सूझ रहा है कि कैसे हल होगा तो राजा साहब खाली आप फॉर्च्यूनर तो छोड़ दीजिए ना, पोषण सखी का समस्या हल हो जाएगा। एगो फॉर्च्यूनर का दाम कितना है? 50 लाख मानते हैं। 11 को मंत्री यानी 11 को, और स्काउट में 9-10 को, 20 को अगर 50 लाख से गुना करे तो कितना है? गले 50 दूनी 10 लाख, यार एक जीरो 1 करोड़ और एक जीरो 10 करोड़। 10 करोड़ 10 करोड़ 10 करोड़ का खाली फॉर्च्यूनर है। रिपेयरिंग का पूछिए मत। सरकारी रिपेयरिंग बताएं आपको? सरकारी रिपेयरिंग, हमारा पास एक वीडियो ऑफिस का आदमी आया था, बोला ये टाइगर दा तो तो बढ़िया बात कर है यार, गजब गजब सरकार के घोटाला बताओ ही। आरब घोटाला हम बताए दियो, कंप्यूटर हो 36,000 का सर्वर, 40,000 का खर्चा होगा रिपेयरिंग। तो फॉर्च्यूनर का दाम 10 करोड़ है ना नीतीश दा? अब रिपेयरिंग में भी तो खर्चा है। तो माननीय मुख्यमंत्री दिल को बड़ा कीजिए, और जो पोषण सखी हैं या फिर स्वयं सेवक हैं, हमको लगता है उनकी समस्या का समाधान केवल आप अगर फॉर्च्यूनर त्याग देंगे तो उनकी समस्या का समाधान है। बहुत सारे अभिभावक यहाँ बैठे हैं। खैर नौजवान तो नौजवान को देख के उन लोग क्रेज रहता ही है, लेकिन नौजवान भी चाहता है कब तक झंडा ढोए यार। कुर्सी में बैठने वाला भी नौजवान होना चाहिए, लेकिन अभिभावकों के मन में सवाल आएगा कि नया लड़का लोग कैसे हैंडल करेगा। हम लोग विशेष कुछ नहीं करेंगे, बस छोटी छोटी बातों पर अगर हम लोग करेंगे तो हमारी राज्य की विधि व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा सकता है। बाकायदा हम अपने 2-3 सभा में ये स्कूल के ड्रेस का जिक्र किए हैं। पहले नहीं करते थे, बीच में अचानक मेरा भी दिमाग में इस बात आया, किसी अभिभावक के माध्यम से इस बात का हम जिक्र किए हैं। अभी हमारे स्कूल का ड्रेस क्या है? हाँ, जो दादा का गमछा का रंग है हरा। इस बात को गंभीरता पूर्वक सुनिएगा। इससे पहले जब हमारी विधायिका मैडम शिक्षा मंत्री थी तो उनको शायद मालूम भी नहीं कि बिहार देश है कि विदेश है, ये उस समय की बात है। सबसे पहले वो भी हमारी मां समान है, उनको प्रणाम करते हैं, नारी शक्ति है, लेकिन अगर कुछ नीतियां गलत होंगी तो उनकी तो आलोचना करेंगे। तो मैडम को तो यह भी पता नहीं कि बिहार पड़ोसी राज्य है कि पड़ोसी देश है कि विदेश है, खैर जो भी हो शिक्षा मंत्री थी। उसी समय हमारे स्कूल का ड्रेस बदलता है। उस समय एक बार स्कूल का ड्रेस बदला, फुल पेंट हो गया कत्था। कत्था ना, हाँ, मेरून गेरून जो भी बोलते हैं,
और कुर्ता हो गया सादा से थोड़ा डिफिकल्ट, सादा भी नहीं, थोड़ा घी कलर का, ध्यान दीजिएगा बाकायदा। भले आपको लगे यार ये तो ड्रेस का मामला, इसमें क्या समस्या है तुमको, ये तो ड्रेस का मामला है। ड्रेस नहीं है, अभी सबको फ्रेश कर रहे हैं। अभी कोडरमा का पूरा गांव चप्पल चप्पल छानिए। चलिए उतना बड़ा पूरा कोडरमा नहीं, हमारा सबसे पुराना दोस्त यहाँ राहुल यादव है। राहुल यादव का गांव का नाम पिच्चो है, गांव बदल लिया राहुल, तो जो भी है राहुल से हम बकायदा ये पूछेंगे, अगर राहुल है तो मेरे सवाल का उत्तर देगा कि तुम्हारे गांव में जडेजा होगा, नहीं है तो दोनों है। हाँ जडेजा, तुम्हारे गांव में ईमानदारी से बताओ अब तक तुमने कितने लोगों को कत्था रंग का फुल पैंट पहनते हुए देखा है? पूरे गांव में 1000 पुरुष होंगे, 1000 पुरुष के पास कम से कम 2 फुल पैंट होगा। बताइए कितना का रंग कत्था होगा या कितना का रंग हरा होगा? क्योंकि ये बात सभी जानते हैं कि जिन 2 रंगों का मैं नाम ले रहा हूं ये प्रचलन में नहीं है। कौन सा रंग गांव में मिलेगा? सादा मिल जाएगा, काला काला मैक्सिमम मिलेगा, ब्लू मिलेगा, एगो ब्राउन मिलेगा और एगो चितकबरा टाइप का, माना अगर किसी का थोड़ा सा है तो हार्डली 5-6 कलर का फुल पैंट आपको गांव में मिलेगा। इसके अलावा बोलेगा पीला फुल पैंट नहीं मिलेगा भैया, हरा फुल पैंट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सब कपड़ा कोई फुल पैंट के रूप में नहीं पहनता है। लेकिन बाकायदा गवर्नमेंट इस कपड़े को लेके आती है तो आप क्या सोचते हैं, क्या केवल कपड़ा आया है? जी नहीं। जब उनकी गवर्नमेंट बनी होगी तो सबसे पहले उन्होंने किसी मिल्स के ओनर के साथ, यानी वही कॉर्पोरेट जिसके लिए हम लोग लगातार लड़ रहे हैं कि समाजवाद की स्थापना कीजिए, लेकिन उन लोग पूंजीपति में लगा है, किसी कॉर्पोरेट से बात किया होगा हो सके, क्योंकि मैडम को ये भी नहीं मालूम कि बिहार पड़ोसी देश है कि विदेश है, तो इनका जो IAS है हो सके इनको अंधेरे में रख के बात किया होगा। हम मैडम को दोष नहीं दे रहे क्योंकि झारखंड के लोग भोले वाले होते हैं। इनका जो विभाग की IAS होगा उन्होंने किसी मिल्स के ओनर से बात किया होगा कि आपको 6 महीना का टाइम देते हैं और आप एक ऐसा स्कूल ड्रेस तय करें जो मार्केट में नहीं है, क्योंकि यदि आप मार्केट में जो रंग है अगर उस रंग को लेके आएंगे तो कोई भी खरीद लेगा। फिर हमारा प्रॉफिट क्या होगा, आपका प्रॉफिट क्या होगा? यानी आप 6 महीना का टाइम लें, आपका मिल से आपका फैक्ट्री है, आप वहां एक ऐसे रंग का निर्माण करें जो प्रचलन में नहीं है। 6 महीना का समय लिया होगा, अचानक नियम उन्होंने कहा, हाँ बोल दीजिए मैडम को ड्रेस तैयार है, ड्रेस तैयार है। अगला दिन पारित होता है, कैबिनेट में चर्चा होती है कि आज के बाद से झारखंड में जितना भी झारखंड सरकार के अंतर्गत इकाइयां हैं स्कूल की, उनका ड्रेस बदलता है, कत्था और घी रंग का हो जाता है। चलिए पुराना बात है, अब आता है हरा पे। काहे कत्था रंग खराब दिख रहा था ना, क्योंकि पुराना सरकार का था, पैसा पुराना सरकार का माल था, अब नया सरकार को भी चाहिए। इन्होंने भी उसी नियम को किया, इन्होंने भी कौन रंग को चुना? हरा। हरा रंग अच्छा इतना भी है, चलिए उतना भारत गोली मार। यहाँ बताइए तो कितना लोग हरा फुल पैंट पहन के आया है? खाली पहना होगा दादा सब दरोगा का दोस्त लोग, मैंने हवलदार भाई लोग जितने हैं वो तो ड्यूटी है, हरा फुल पैंट कोई नहीं पहना है। यानी गवर्नमेंट ने फिर चालाकी किया, फिर किसी मिल्स के फैक्ट्री से कंपनी से बात किया, हो सके हमारे मंत्रियों को नहीं बुझाता है, उनके IAS ने डील किया होगा और फिर 6 महीना का टाइम लिया होगा और जैसे 6 महीना में उन्होंने थोक जमा किया होगा, नियम बनता है कि आज के बाद फुल पैंट हरा होगा और कुर्ता भी हरा और सादा होगा। आप एक कुर्ता जो आज स्कूल में चलता है, आप स्कूल ड्रेस के पहले अगर एक कुर्ता दिखाएंगे हम लोग माइक घर के आंदोलन करना छोड़ देंगे। एक भी कुर्ता जो आज हमारे भाई हमारी बहन पहनती है स्कूल ड्रेस के रूप में, अगर एक भी कुर्ता आप हमको 5 साल पुराना दिखा देंगे हम आंदोलन करना छोड़ देंगे। अब आइए लॉजिक की बात करते हैं। मान के चलिए हम लोग पेपर में पढ़ते हैं 3 लाख मैट्रिक स्टूडेंट, 4 लाख इंटर का स्टूडेंट, यानी 7 लाख सिर्फ मैट्रिक और इंटर का, यानी 10वां और 12वां का स्टूडेंट केवल है 7 लाख। 11वां वाला को छोड़ दें, 9वां वाला को छोड़ दें, 8वां वाला को छोड़ दें, यानी नर्सरी से लेकर 12वां, कॉलेज का भी कभी कभी बदलता है। हम 12वां को ही मानते हैं, हम 30 लाख स्टूडेंट ही मानते हैं ऑल ओवर झारखंड में, 25 लाख ही मानते हैं, अरे 20 लाख मानते हैं।
एक स्टूडेंट यदि 2 ड्रेस लेता है तो न्यूनतम 1000 रुपया खर्चा, एक ही लेते हैं दादा, न्यूनतम बात करते हैं। 1000 को 20 लाख स्टूडेंट है, गुना फिर से किया जाए, हम घर से गुना करके नहीं आए हैं। 1000 में 3 को जीरो होता है, 20 लाख में अगर पहला जीरो ऐड करेंगे तो 2 करोड़, दूसरा जीरो ऐड करेंगे तो 20 करोड़ और तीसरा जीरो ऐड करेंगे तो 2 अरब, 200 करोड़ यानी 2 अरब। चूंकि गवर्नमेंट 5 साल रहेगी, वो स्टूडेंट जो 9वां में वो 12वां तक जाएगा, यानी 1 जोड़ी 2 जोड़ी में काम नहीं चलेगा, यानी उसको 4 बार रिपीट करना होगा, 5 साल, यानी फिर उसको 5 गुना से तब्दील करें 10 अरब। 10 अरब एक बहुत बड़ी राशि होती है, 10 अरब एक बहुत बड़ी राशि होती है। तो हम लोग ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, स्कूल का ड्रेस काला कर देंगे चाहे सादा कर देंगे, ताकि आम आदमी खरीद लेगा, घोटाला नहीं होगा। हम लोग आसमान से आया फरिश्ता थोड़ी है, बस हम लोग चोरी नहीं करेंगे। हम लोग अगर हम लोग को भी लूटना रहेगा, बाद में अगर 2024 में कोई नई सरकार बनती है, उसको भी अगर लूटना है तो पीला कर देगा। कितना लोग पीला फुल पैंट पहनता है बताओ तो? ब्राजील है क्या रे? ऑस्ट्रेलिया है क्या? ऑस्ट्रेलिया है कि ब्राजील है जो पीला पीला कर रहा है ना? चेन्नई सुपर किंग है, पीला कोई नहीं पहनता। इस भीड़ में दिखाइए वो फूला फुल पैंट। तो इसी प्रकार की लूट होती है। तो हम क्या करेंगे ना, जो लोग जनता के बीच जो प्रचलन में है उस चीज को लगाएंगे। हम कह देंगे भाई ब्लू लीजिए, व्हाइट लीजिए, ताकि क्या होगा, उसमें किसी भी पूंजीपति, किसी IAS का गलत तरीके से पैसा नहीं जाएगा। अभी हमारे दादा थे, उन्होंने प्राक्कलन घोटाले के बारे में बताया कि प्राक्कलन घोटाला कैसे होता है। अभी आप जितने लोग आए हैं, मोदी जी का घर तो मिला होगा? अरे मोदी जी का नहीं, प्रधानमंत्री मिला है ना? अच्छा, एक आपको मिला होगा, कितना दर होगा? 1,20,000। प्रधानमंत्री आवास का मूल्य 1,20,000। अगर नगर निगम में है तो शायद अधिक होगा। चलिए हम गांव, क्योंकि झारखंड गांव का है, 1,20,000 से 1,50,000 एक आवास का मूल्य। आवास में 2 कमरा होता है, एगो किचन होता है और एगो 2 नंबर वाला भी होता है, ठीक है, बाथरूम होता है। उसका दाम है 1.5 लाख। आप किसी बगल में, इधरे बगल में कोई चबूतरा होगा, जाके देखिए, वीडियो साहब चबूतरा दिए होंगे, पूछिए बकायदा, वीडियो साहब चबूतरा बना है? तो खिड़की से निकल के बोलिए तो कितना का है? 2 लाख का होगा। चबूतरा 2 लाख का होगा, चबूतरा 2 लाख का होगा। अब चूंकि हम लोग राजमिस्त्री का बेटा नहीं है, जितने लोग राजमिस्त्री का काम करते हैं, ईमानदारी से बताइए, चबूतरा में मटेरियल ज्यादा खर्चा होगा कि प्रधानमंत्री आवास में? प्रधानमंत्री आवास में, क्योंकि गोड़ी से लेके छत की ढलाई तक जाएगा, चबूतरा यहां से यहीं तक खत्म हो जाएगा। यानी किस प्रकार घोटाला होता है आपके सामने। आप बताइए, जब हम लोग इतना घोटाला पब्लिक के सामने रख देंगे तो कोई करेगा? तो पढ़ा लिखा लड़का लोग, यदि एक बार उनको मौका मिलता है, अभी तो कुर्ता पैंट का खोले हैं, अभी तो कुर्ता पैंट के बारे में बताए हैं। अरे तो भूलिए गए, ठीक है बोले, अभी तो कुर्ता पैंट का बात किए हैं। माननीय मुख्यमंत्री के भैया तो अंडरवियर के लिए दिल्ली जाते हैं, उसका तो बातें नहीं किए हैं। कोई गलत नहीं ना बोल रहे हैं? फिर भैया वीडियो बना रहे हैं, गलत नहीं ना बोल रहे हैं? ये मुख्यमंत्री के भाई का बयान था ना, बाकायदा मीडिया में था कि आप दिल्ली क्यों गए थे? बोला अंडरगारमेंट खरीदने गए थे। यहाँ किसी को नौकरी नहीं मिल रहा है, यहाँ अच्छा से पढ़ाई नहीं हो रहा है। बगल में सुने लाइब्रेरी में 300 रुपया प्रति माह फीस कर दिया है, 400 भाई लोग। खाली मोदी जी का झूठा भाषण है कि पढ़ेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया, न पढ़ेगा इंडिया, न पढ़ेगा इंडिया, न सवाल करेगा इंडिया। एक बहुत बड़ा सवाल हुआ कि नहीं? अरे सबसे बड़ा सवाल तो अन्नपूर्णा देवी का नाम से ही हो गया भाई। तो पढ़े इसीलिए ना, इसीलिए लाइब्रेरी का फीस 400। तो मैं जिला, चूंकि हम लोग जिला के अगल बगल सभा कर रहे हैं, डीसी महोदय से विनम्र प्रार्थना होगी, स्टूडेंट का लाइब्रेरी का फीस 50 रुपए रखा जाए, 300-400 कोई फी नहीं होता है। मैं माननीय डीसी महोदय के कानों पर यह स्पष्ट बात कहना चाहूंगा कि जो हमारा फी है